मेरा न्यायालय से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वो 370 की डेफिनेशन क्या होती है, 370 का एलिगेशन क्या है। मानता हूं मैं लड़की 16 साल की, 15 साल 11 महीने की है। कोई भी आदमी किसी कोई भी आदमी किसी दूसरे को लड़की को लेकर अपने घर रखेगा क्या? कोई नॉर्मल आदमी? सर एक बात कराए, ऐसे छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कोई भी आदमी किसी लड़की को लेकर अपने घर रखेगा क्या? नॉर्मल आदमी समाज को कोई भी आदमी रखेगा क्या? सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे ऊपर 370 का नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं हो। हाँ। कोई भी आदमी एक सामान्य आदमी, हम आपने कोई भी आदमी किसी दूसरे लड़के को नहीं रखेगा। लड़की को नहीं रखेगा। लड़की को रखेगा क्या? 1500 किसी भी कारण से रीजन में भी रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा। उसका क्या इंश्योरेंस निकलेगा? कोई भी किसी की लड़की को लाकर अपने घर के अंदर रखेगा क्या? सामान्य उसमें समाज में बता दीजिए, कोई भी रखेगा क्या? कंफ्यूजन दूर कर दूं सर, इस पर 2 छोटे लाल हैं। एक छोटे लाल जो है जिसने लड़की को खरीदा और अपने घर में रह के उसका रेप का एलिगेशन नहीं है कि उसको घर में खरीद के उसके साथ काम करवाते थे, गोबर उठाना, सानी करवाना, ये करवाना। और जिसने बेचा है अपनी लड़की को, वो स्टेप फादर था, वो उसका नाम भी छोटे लाल है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, 12/7/2021 को अपहृता का जिसकी उम्र 15 वर्ष 11 माह थी, सगे भाई व अपहृता का जिसकी उम्र 14 वर्ष 11 माह थी कि मौसी के लड़के ने थाना जुझार नगर में आकर किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दोनों को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई, जिसे थाना जुझार नगर के अपराध क्रमांक 9121 में पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान दोनों अपहृता को गिरफ्तार किया गया और विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि अपहृता का अपनी मौसी की लड़की अपहृता खा के साथ अपनी माँ, जिसने अभी छोटे लाल से भक्कर शादी की थी, विनय नाम के लड़के से मोबाइल में बात करती थी। किंतु अपहृता काका जब अपनी मां से बात कर रही थी तो उसके भाई ने उसका फोन उठाकर तोड़ दिया, जिसके कारण दोनों अपहृता घर से चली गई और अपहृता काका के सौतेले पिता अभियुक्त छोटे लाल कुशवाहा ने उन्हें बेच दिया तथा आवेदक द्वारा एक अपहृता को छोटे लाल कुशवाहा से खरीदना और बाद में उसे अपने घर का काम करवाना बताया गया है तथा एक दिन रात में आवेदक की लड़की द्वारा 3 बजे रात को सानी बनाने के लिए उठाए जाने पर पीड़िता दीवार फाड़कर भाग गई और बारीगढ़ में अपनी नानी के घर आ गई। ये एलिगेशन है। अब एलिगेशन हमारे सर की ये लड़की विकसित थोड़ा सा, ये इनको गांव में इसको मिली जहां प्रेजेंट एप्लीकेंट ने गांव वालों को बताया और इन लोगों ने एक समक्ष अधिकारी को अनेक्जरी 2 में आवेदन पेज नंबर 10 पे है पूरे गांव के लोगों ने, ये उसके घर में रह के 5-6 महीने इसने उसके खाने पीने का इंतजाम किया, उसके साथ रहती थी, काम करती। फिर एक दिन जब इसको तबीयत इसकी ठीक हो गई, जिसने बोला मुझे महोबा छोड़ा, तो 2-3 लोगों ने जाके इसको महोबा में नानी के घर इसको छोड़ा इसे। अब उसके बाद फिर ये जब लड़की मिली, फिर इन्होंने एक जो कहानी रची कि सब पिता सौतेला पिता था, उसने प्रेजेंट एप्लीकेंट को बेच दिया था, तो जो इससे काम कराते थे। दिस इज द एंड। कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, हमने लड़की के साथ कोई एक शब्द लड़की ने कि उसने कोई छेड़खानी की है, उससे कोई बदतमीजी करते थे, क्योंकि इसमें एक नहीं है, पूरे गांव के कम से कम 10 से 15 लोगों के कि एक लड़की मिली जिसने इसको मिली निश्चित हालत तक, तो उसने बताया कि सर मिलेगी लड़की कर, तो उन्होंने गाँव वालों ने कहा कि अपने पास इसके रख के उसको खाने पीने का इंतजाम करो। जब वो अच्छी हो गई लड़की तो उसने बता दिया कि सर मुझे बारीगढ़ छोड़ दीजिए नानी के यहाँ, तो उसको छोड़ा, फिर लोगों ने बयान दे दिए। चलिए, उसका स्टेप फादर भी जेल में से। और डेट ऑफ बर्थ जो है इसका जो है 6/8/2005 है। इसमें पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट में बोला हुआ लक्ष्य कि इसको ले जाके वहां पर बंद भी किया और बेचने का पूरा बेचा गया। नहीं, पूरा पढ़ लो मेरे को, मेरा रिक्वेस्ट है कि 164 बेचा गया, उसको बेच तो एलिगेशन में है कि फादर ने बेचा है। मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, मैं ग्राम फड़ियों में अपने नाना नानी के पास में रहती हूँ। वहाँ से लगभग 2 साल पहले फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो मेरे भाई ने बोला कि तुम माँ से बात क्यों कर रही हो, तो उसने मेरा फोन छुड़ाकर तोड़ दिया। भाई मुझे इसलिए माँ से बात करने से मना कर रहा था क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और हम लोगों ने को छोड़कर चली गई थी। मुझे मेरी माँ ने बोला था कि तुम दिन में मेरे पास नहीं आ पाओगी क्योंकि नानी नहीं आने देगी, इसलिए तुम रात्रि के घर से निकल जाना। मेरे साथ मेरी मौसी की लड़की नीलम भी साथ में रहती थी। फिर हम दोनों रात में लगभग 8-9 बजे नानी के घर से बिना किसी को बताए बारीगढ़ बस स्टैंड चले गए थे। फिर वहीं पर हम दोनों सोते रहे थे। फिर दूसरे दिन 10 बजे की बस से महोबा के लिए निकले थे। फिर महोबा में हम लोगों को एक राकेश नाम का लड़का मिला जो हमारे साथ में कबरई जाने वाली टेम्पो में बैठा था। फिर उसके बाद हम लोग कबरई
जाकर पार्क में बैठ गए थे। राकेश भी वहीं पार्क में हम लोगों के पास बैठ गया था। फिर हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे पास क्यों बैठे हो, तो उसने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम भी बैठो बैठो, मैं भी बैठा हूँ। इसके बाद राकेश ने गिलास में पानी ठंडा लेकर आया जो हम लोगों ने पी लिया था। इसके बाद हम लोगों को सिर घूमने लगा। फिर हाँ वह हम दोनों को टेम्पो में बैठाकर अपनी दीदी के घर ग्राम औरैया के आसपास ले गया था। फिर इसके बाद हम लोग एक रात उसके दीदी के घर पर रुके थे। फिर उसने अगले दिन सुबह राकेश हम दोनों को गाड़ी में औरैया ले गया था। हम राकेश से हमने पूछा कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारी मम्मी के पास ले जा रहे हैं। फिर उसने औरैया ले जाकर किसी पंडित के घर कमरे में बैठा दिया। फिर वहीं पर हम मेरी मम्मी ने जिससे दूसरी शादी की थी छोटे लाल काची भी मौजूद था। मैं उस समय अपने होश में नहीं थी। फिर मेरे पिता छोटे लाल काची ने मुझे बाहर बुलाया और नीलम को कमरे में बंद कर दिया था। फिर छोटे लाल काची, राकेश और एक ड्राइवर मुझे जीप में बैठाकर हमीरपुर ले गए थे। फिर मेरे पिता छोटे लाल काची ने हमीरपुर में छोटे यादव के घर पर छोड़कर वापस चले गए थे। फिर मेरे छोटे यादव के घर वालों से पूछा कि मुझे कहाँ कौन छोड़ गया है, तो उसने बताया तुम्हारे पिता छोटे लाल काची छोड़ गए हैं। फिर मैंने नीलम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके बारे में उसे नहीं पता है। फिर वो घर में रहने लगी। उसके घर पर सानी बनाने का, झाड़ू पोछा करने के काम करने लगी। यदि मैं काम नहीं करती थी तो छोटे यादव की लड़की सरोज मुझे मारती थी। फिर आज से लगभग 15 दिन पहले रात में 3 बजे सरोज ने मुझे सानी बनाने के लिए बोला। फिर मैं उसके घर की दीवार कूद कर भाग गई, रोड पर आ गई थी। फिर सुबह मुझे 3-4 लोग मिले, उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर मैं बस में बैठकर नारीगढ़ अपने नानी के घर आ गई थी। फिर नरसों पुलिस वाले मेरी नानी के घर आए थे। फिर मैं उसके साथ थाने गई थी। मुझे पूछताछ में बयान लिए गए थे। फिर मुझे चलिए हो गया। ये डॉक्यूमेंट गई थी, इसको रखा हुआ था अपने पास में ही, और मारपीट के सबसे से काम हम करवाते थे। और ये ले आके पिता जो है उसके यहाँ पर बेच आया था। बेचने वाला शब्द नहीं है, छोड़ा। छोड़ के नहीं, उसने बोला कि उसके किसी छोटे लाल यादव छोड़ाए थे, और एक बार बोला कि मैं काम नहीं करती थी तो उसकी लड़की मुझे मारती थी, बस इतना एलिगेशन छोड़ाए थे। ये भी नहीं है कि सर खरीदने का एलिगेशन हो। नीलम का भी एक लॉर्डशिप, वो इसकी एज का मैं इंक्लाइन नहीं है। हाँ नहीं, एज कितनी सर बता रहे सर? तो कोई दूसरी की लड़की को अपने घर में क्यों रखे? कोई किसी की लड़की को क्यों रखेगा घर में? सर ये मैं एक चीज, हाँ बताइए। आप इसके देखे बयान कब हुए? यहाँ देखो लॉर्डशिप यहाँ पर दिया हुआ है। नीलम का जो स्टेटमेंट में है लॉर्डशिप रिलेवेंट पड़ जाता। राजेश हमको कानपुर में उसकी बहन के यहाँ लेके गया था। राजेश की बहन के यहाँ 3-4 दिन बाद औरैया उत्तर प्रदेश ले गया था। राजेश ने मुझे किसी विनोद दुबे को राजेश है कौन? और जिस लड़की पर है वो हमारे पास थोड़ी ना पाई गई है। पापी के यहाँ से तो गई है। नहीं साहब, आप मेरे, अरे दादा आप मेरे, अरे एक जो आपके दो 164 में है ना भाई, एक दूसरे के हाँ, तो मेरे पास तो ये पाई गई ना, दूसरी नहीं पाई गई। हाँ साहब को पढ़ा दीजिए सर। जो कंफ्यूजन सर, जो दो कंफ्यूजन दो लड़कियों का है और एक आपके यहाँ पाई गई है। अरे साहब, एक जो मेरे पास लड़की पाई गई जिसमें पहले 164 के बयान में कि वो हम उससे काम करवाते थे, साड़ी बनवाते थे और काम नहीं करते थे, उसकी लड़की सरोज मारती थी। तब उसने वहां पूछा कि दूसरी लड़की, तो उसने बोला दूसरी लड़की बारे हमको नहीं मालूम है। पीछे साइड में तो अंडरलाइन किया तो वो दूसरी वाली लड़की थोड़ी ना हमारे पास पाई गई है। दूसरी वाली ही पाई गई, ये पाई गई सब तो जो पाई गई, तो बेचने वाला शब्द कहाँ आया मेरे पास में साहब? वो कि मैं बताया ना, दूसरी वाली लड़की ने बताया। नहीं, मैं बोलो सर, माइनर का मेरे खिलाफ सिर्फ जो लड़की जो हमारे घर में थी, उसमें अगर उस लड़की को कहीं हमको किडनैप करके या उसको कहीं शब्द है कि हमने लड़की को खरीदा हो, एक शब्द भी अगर आया हो, तो वो तो सर ये जब उसको अब आप जो नाम ले रहे छोटे लाल यादव, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया कि छोटे लाल यादव कौन है साहब? छोटे लाल यादव के घर में रहकर बताया उसकी लड़की सरोज। घर में छोड़ के आए ना। किसके घर में? छोटे लाल के। कौन छोड़ा? पिताजी ने छोड़ के आए। तो ये छोटे लाल निषाद है। हाँ, उसी के घर तो छोड़ के आया ना, उसके घर तो लड़की थी ना। तो सर, तो मेरे जो छोड़कर मेरा एक ही सब जो 370 का मेरे ऊपर चार्ज लगा है, उसकी एविडेंस कहाँ है? मेरा न्यायालय से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वो 370 की डेफिनेशन क्या होती है, 370 का एलिगेशन क्या है। मानता हूं मैं लड़की 16 साल की, 15 साल 11 महीने की है, और 2021 से 2023 तक है। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे।
सबमिशन लिखना, इट इज सबमिटेड बाय लंदन काउंसिल दैट विक्टिम एजेड 15 year 11 month was unsound of mind. He found the victim outside of the village. आप यही कहना ना, वो आपको बाहर जी छुपाया। जी 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 Then he brought the victim at her home, at his home. Age of the applicant is 65 to 70 years. He is old and sick person. Offense under कौन सा चैप्टर? थ्री 363 and 370 चार्जशीट फाइल हो गया इसमें। सर चार्जशीट का आइडिया नहीं सर, क्योंकि 4-5 से जेल में है, तो अभी ये मान के चलिए कि 2.5 महीने हुए सर अभी। रजिस्टर केस हो नहीं पेश हुई सर। offense under 363 and 370 is not made of. On behalf of the state, it is submitted by learned counsel that victim is the minor girl and she was sold by the one छोटे लाल, उसका पिताजी का नाम क्या है? दो छोटे लाल, इसमें दो हैं, छोटे लाल यादव। नहीं पता सर, छोटेलाल कुशवाहा पिता का नाम नहीं देखा सर। छोटे लाल कुशवाहा मेरे सौतेले पिता अभी छोटेलाल कुशवाहा। ठीक, इसको डिसाइड कर। सर थोड़ा सा एज भी देख लो उसकी, 65-70 साल है सर। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सब कुछ हम अगर इतना अगर विक्टिम की भी एज देखी जाएगी। हाँ मैं सब मैं उस पे उसको विक्टिम की भी एज देखी जाएगी। हाँ। कोई भी आदमी किसी कोई भी आदमी किसी दूसरे लड़की को लेकर अपने घर रखेगा क्या? कोई नॉर्मल आदमी सर एक बात कर, ऐसे छोड़ दिया वो छोड़ दिया, कोई भी आदमी किसी की लड़की को लेकर अपने घर रखेगा क्या? नॉर्मल आदमी समाज को कोई भी आदमी रखेगा क्या? सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे ऊपर 370 का नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं हो। हाँ। कोई भी आदमी एक सामान्य आदमी, हम आपके कोई भी आदमी किसी दूसरे लड़के को नहीं रखेगा। हाँ, लड़के वो नहीं रखेगा। लड़की को रखेगा क्या? 1500 किसी भी कारण से पर्सनल रीजन में भी रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा। उसका क्या इंश्योरेंस निकलेगा? कोई भी किसी की लड़की को लाकर अपने घर के अंदर रखेगा क्या? सामान्य उसमें समाज में बता दीजिए, कोई भी रखेगा क्या? नहीं रखेगा। लेकिन सामान उससे इतने मैं आपसे दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, अभी इसीलिए हमने कहा, लेकिन सामान्य आदमी हम आप ही ऊपर छोड़ देते हैं, बता दीजिए। नहीं, आपसे कोई कहते कि इस लड़की को लाकर नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। कोई भी सामान्य आदमी रखेगा क्या? नहीं। तो क्या उसका प्रिजम्पशन निकलेगा? वही तो अपन देख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आपका आर्गुमेंट करने का आपका मॉरल वो है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आपका काम है, आपको करना चाहिए, जी, लेकिन अपने को दूसरा भी पक्ष देखना है ना। ठीक है, थैंक यू। ओके।